अस्पताल में मरीज भर्ती हैं उनमें पैनिक क्रिएट ना हो, तीमारदारों में पैनिक क्रिएट ना हो, उस स्थिति को भी संभाला जा रहा है। आगे बढ़ते खबर में, राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस ने दिल्ली स्थित नौसेना भवन से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर विशाल यादव को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जानकारी में सामने आया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना सहित अन्य गुप्त जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। नौसेना भवन से सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भी भेजने का आरोप है। जासूसी गतिविधियों पर सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान लगातार निगरानी रख रही है और साथ ही साथ पूछताछ भी की गई। कोर्ट में पेशी हुई आरोपी की। निगरानी के दौरान सामने यह आया कि नौसेना भवन दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ डॉकयार्ड में कार्यरत विशाल यादव सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला जो हैंडलर थी उसके संपर्क में था। महिला विशाल को पैसों का लालच देकर उससे जानकारियां हासिल कर रही थी और जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से चौंकाने वाले तथ्य भी मिले हैं जो बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। आरोपी विशाल के मोबाइल से चैट मिली है और साथ ही साथ कुछ दस्तावेजों का भी पता चला है जो उसने शेयर किए। उसने ऑपरेशन सिंदूर अभियान के दौरान भी नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाएं महिला पाक हैंडलर को उपलब्ध कराई थी। वो लंबे समय से जासूसी कर रहा था। आरोपी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है। अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन टीम ने जब इसे पकड़ा, कोर्ट में पेश किया है। तो देखिए, कोर्ट में पेश किया गया इस आरोपी को और कोर्ट में पेशी के दौरान क्या रहा है वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, देश के जो गद्दार हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है और जो पकड़ में आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन उन्होंने दुश्मन देश को पहुंचाई है। हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनय, आरोपी की कोर्ट में पेशी तो हो गई, लेकिन अभी तक पेशी के दौरान क्या रहा है, जरा अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए कल जिस तरह से दिल्ली की नौसेना भवन से डायरेक्टरेट ऑफ डॉकयार्ड में कार्यरत पाक जासूस विशाल यादव को गिरफ्तार किया गया, उसको आज राजस्थान इंटेलिजेंस के द्वारा एसीजीएम कोर्ट फर्स्ट में पेश किया जा रहा है और अभी हम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। आरोपी को कोर्ट के अंदर पुलिस टीम लेके पहुंची है और ये माना जा रहा है कि 10 दिन का जो रिमांड है वो आरोपी का मांगा जाएगा। अब देखना ये होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड पर आरोपी को पुलिस की को सौंपती है। और जिस तरह से ये बात सामने है कि जो विशाल यादव है वो काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर से संपर्क में था। एक महिला जिसने अपना नाम प्रिया शर्मा बताया था उसके संपर्क में आया था और उसने इसको कई बार धनराशि भी उपलब्ध कराई। बिटकॉइन के माध्यम से यूएसडीडी के जरिए इसको धनराशि दी गई और इसके बैंक खाते में भी राशि जमा करवाई गई। ऑनलाइन गेम खेलने का ये आदी है जिसके चलते इसको काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई के लिए भी ये देश के साथ गद्दारी करने लगा। आरोपी राजस्थान इंटेलिजेंस के रडार पर था और इसको जब इसके खिलाफ तमाम सख्त सबूत मिल गए उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया है। अब इससे जयपुर में जो अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे हम बात एनआईए की करें, सेंट्रल आईबी की करें, वो भी इनसे पूछताछ कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इससे पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने नौसेना और अन्य जो एजेंसियां हैं उनकी जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के साथ शेयर की थी, जिसके चलते ये ज़्यादा एक्सपोज हुआ और राजस्थान आईबी के अगर बात की जाए तो रडार पे आया, जिसके चलते इसको गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। जिस तरह से ये देश के साथ गद्दारी कर रहा था, महज चंद रुपयों की खातिर इसने अपना ईमान बेच दिया और देश की सामरिक महत्व की जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को उपलब्ध करा रहा था। कितने लंबे समय से ये पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहा था इसके बारे में से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इसके जो मोबाइल हैं वो सीज किए गए, उनकी एफएसएल जाँच कराई जाएगी। उसमें जो चैट्स हैं वो पाई गई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जो महिला हैंडलर है उससे लगातार संपर्क में था और उसको लगातार जो सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं होती है उसका आदान प्रदान ये कर रहा था। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करके इसकी रिमांड मांगी जाएगी। अब देखना होगा कितने दिन की रिमांड पे आरोपी को सौंपा जाता है और उसमें जब पूछताछ होती है तो उसमें और कितने बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं ये देखने की बात होगी। जी दीपिका। बिल्कुल बिल्कुल विनय, और बहुत ज़्यादा खुफिया जानकारियाँ ये दुश्मन देश की जो हैंडलर है, जिस महिला का नाम आप ले रहे थे, प्रिया जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको ये अभी तक बहुत जानकारी पहुँचा चुका है। कितने लंबे समय से ये जानकारी पहुँचा रहा था ये साफ नहीं हो पा रहा है। संभवतः जब पूछताछ इससे हो तो पता चल पाए। लेकिन विनय, क्या जो
चैट है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, साथ ही साथ दस्तावेज जो बताया जा रहा है कि इसने वो भी भेजे हैं, क्या वो रिकवर कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चैट के माध्यम से ही ये, क्योंकि ये खुद नौसेना भवन में कार्यरत था, वहाँ यूडीसी की पोस्ट पे था और वहीं से ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो लेता था और उसकी फ़ोटो खींच करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर को ये भेजा करता था, जिसके अवध में इसको धनराशि भी दी जाती थी। जो उसकी चैट्स है उसको भी रिकवर किया गया है और बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। क्योंकि हम पहले भी इस तरह के केस आए हैं जिसमें जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर होती हैं वो अपना नाम जो है इसी तरह का बताती हैं और खुद को भारतीय बताती हैं, खुद को भारतीय सेना में या फिर किसी एजेंसी में कार्यरत बताती है और एक तरह से हनी ट्रैप में फंसाकर और फिर इस तरह की गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करती है। और ये माना जा रहा है कि ये जो केस सामने आया इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हनी ट्रैप में फंसाने के बाद जो पाक जासूस है इससे तमाम जानकारियां यहाँ पे ली जा रही होगी और आप देख सकते हैं ये इंटेलिजेंस की टीम जो है वो आपको कोर्ट रूम के बाहर यहाँ पे नज़र आ रही होगी। आरोपी को कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद यहाँ पे अब देखा जाएगा कि कितने दिन की रिमांड पे जो आरोपी है उसको कोर्ट ने पुलिस को सौंपा है, पुलिस को कस्टडी दी है और उसी में जो उससे पूछताछ होगी उस पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। जी दीपिका। बिल्कुल बिल्कुल।